सुबह के 5 बजते ही मेरी मॉर्निंग रूटीन शुरू नहीं होती, मेरी ड्यूटी शुरू होती है। 2 बच्चे, घर का काम, नाश्ता, लंच की टेंशन और बीच में मैं खुद भी एक इंसान हूँ। ये याद रखना सबसे मुश्किल है। आज मैं आपको कोई परफेक्ट इंस्टाग्राम वाली मॉर्निंग रूटीन नहीं दिखाने वाली। आज दिखाऊँगी मेरी जो असली मॉर्निंग रूटीन है, जैसी है वैसे ही। तो सबसे पहले अलार्म बजता है, मैं अलार्म बंद करती हूँ और दिल कहता है बस 5 मिनट और। लेकिन माँ के 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होते। एक बच्चा उठ गया, दूसरा उठने का नाम नहीं ले रहा और मेरी आँखें खुलने से पहले ही दिमाग में पूरी दिन की प्लानिंग शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है, इससे मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह-सुबह और मेरे पास कुछ टाइम थे तो थोड़ी एक्सरसाइज़ में स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ सुबह-सुबह। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और यहाँ पे मैं थोड़ी एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। क्योंकि बेटी का स्कूल भी है ना, तो मुझे मॉर्निंग के सारे काम जल्दी-जल्दी निपटाने हैं ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। इस तरीके से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। और एक्सरसाइज़ हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप एक्सरसाइज़ करोगे तो आप अब डेली सही रह पाओगे, फिट रह पाओगे, आपकी बॉडी ना फिट रह पाएगी। तो मेरी तो ऑलरेडी सिज़ेरियन हुई थी ना, मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए थे। तो मेरे बॉडी में पहले काफ़ी पेन रहता था, लेकिन फिर मुझे ना किसी ने एडवाइस करा कि ये सारी एक्सरसाइज़ करो, तो इससे सारी मतलब मुझे ना पेन में काफ़ी रिलीफ़ मिला है। अभी मैं जब रेगुलर करती हूँ ना तो मैं रिलीफ़ में रहती हूँ। अगर मैं एक दिन भी गैप कर देती हूँ ना तो प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो एक्सरसाइज़ के बाद मैं किचन की तरफ जल्दी से भाग कर आती हूँ और बेटी के लिए लंच, हमारा ब्रेकफ़ास्ट, सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी होती है। तो जल्दी-जल्दी से पहले मैं आटा लगा चुकी थी ऑलरेडी और सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग कर चुकी थी और फिर फटाफट से मैं एक साइड रोटी बना रही थी, दूसरी साइड में सब्ज़ी चढ़ा रही थी। तो इस तरीके से ना मेरी मॉर्निंग काफ़ी स्पीड में मुझे करना पड़ता है, क्योंकि फिर है ना बेटी को उठाओ, फिर उसकी सारी प्रिपरेशन मुझे ही करनी होती है, वो अभी छोटी है इस वजह से। तो जल्दी-जल्दी से मैं इस तरीके से फिर अपना खाना बनाते जा रही थी, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तरफ आपको कुछ करना है, दिमाग में कुछ चल रहा है और फिर आपको पूरे दिन में आपको प्लान आउट करना है कि थोड़ा समय बच पाए तो आप रेस्ट भी कर लो। तो ये सारी जो हाउसवाइफ़ है, जो 2 बच्चों की माँ है, वो मतलब अच्छे से समझ पाती है ना? फिर बच्चों के खाने का भी टेंट्रम्स वैसा ही होता है, बच्चों को खिलाना भी एक अलग लेवल का चैलेंज है ना? बेटा ये खा लो, सुनने को मिलेगा नहीं, अच्छा ये नहीं, तो फिर क्या खाओगे? जवाब आपको क्या मिलना है पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पहले तो सोचना होगा बच्चे क्या खाएँगे, तो घर के बड़े क्या खाएँगे, ऐसी चीज़ें बनाओ जो सब खा लें। तो बहुत ही समझो कि बहुत ही दिमाग लगाने वाला काम है ना? उसके बाद ये भी है कि आपको घर भी क्लीनिंग करनी है, तो आपको ऐसा लगता है कि जल्दी-जल्दी से कैसे मैं एक टास्क को ख़त्म करके दूसरे टास्क की तरफ जाऊँ, है ना? तो पहले मुझे क्या लगता था ना कि घर जो है आपका ना एकदम ही परफेक्ट होना चाहिए, है ना? सारी चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए, बेडशीट हमेशा क्लीन होनी चाहिए, बच्चे बिल्कुल टाइम पर रेडी रहने चाहिए, किचन भी हमेशा ना बेदाग, मतलब कुछ ना बर्तन सिंक में ना हो, जो गैस है हमेशा ये सब हमेशा क्लीन चमकते रहते हो। तो मैं ऐसा ही समझती थी। लेकिन अब समझ में आया है ना कि जो घर है वो परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो परफेक्ट घर कभी आपका हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपका यही होना है, कभी आपका घर बिखरा रहेगा, कभी आपकी काम कुछ पेंडिंग रहेगी और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। ये बिल्कुल आपके लिए नॉर्मल, आपके लिए क्या, हमारे जितने भी मदर्स हैं उन सब के लिए ये चीज़ें नॉर्मल है ना? तो अब मैं जो रोटी है बना ली थी और थोड़ी बहुत यहाँ पे क्लीनिंग का भी काम लगे हाथ कर ली थी, ताकि मुझे काम थोड़ा इजी पड़े फिर जब मैं क्लीनिंग प्रॉपर करूँ तो। और इस तरीके से फिर एक तरफ में सब्ज़ी के मसाले जो थे वो भी पक चुके थे। तो इसमें ज़्यादा मैं कुछ मसाला ऐड नहीं की थी, सूखा मसाला हल्का-फुल्का मैं ऐड की थी ताकि ज़्यादा तीखा ना हो। शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो इधर मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई थी
और फिर यहाँ पे मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बना ली थी। और इस तरीके से ना फिर अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा किचन की सफाई भी काउंटर टॉप की कर लेती हूँ लगे हाथों, ताकि मेरा जो काम है वो फिर और इजी रहे। तो फिर मैं आलू और शिमला मिर्च डाल दी थी ताकि ये अच्छे से पक जाए, और जितनी देर ये पके उतनी देर में मेरा कुछ और काम भी हो जाए। तो इस तरीके से ना मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके मैनेज करके चलती हूँ। बट ये मत समझना कि मेरी जो बैक एंड मतलब बैक कैमरा की चीज़ें हैं वो सारी परफेक्ट होंगी, वो किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से मैं लंच बॉटल रेडी कर दी थी, बैग में रूटीन इनका सेट करना होता है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, बैग चेक करो, उनकी बॉटल चेक करो, टिफ़िन चेक करो। कई बार होता है कि हड़बड़ के चक्कर में ना हमारे से मतलब हमारे साथ ये होता है कि गलती हो जाती है कि आप कभी लंच भूल जाओगे, कभी वाटर भूल जाओगे देना। तो फिर वही है ना कि आपको ये सारी चीज़ें पहले ही चेक कर लेनी चाहिए। और होमवर्क तो मैं पहले ही चेक कर लेती हूँ, फिर सामने सारी ड्रेसेस मतलब बैग सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेती हूँ मैं। उसके बाद ही जाकर मैं फिर अपनी बेटी को उठाती हूँ, है ना। तो तब तक मैं सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। अब मेरे पास फिर भी थोड़ा टाइम बचा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि मैं लगे हाथों क्लीनिंग भी कर ही लूँ, क्योंकि फिर वो होता है ना कि जब आपको जब टाइम मिले ना वो चीज़ें करते जाओ। ये नहीं होता कि सुबह उठी तो फिर ये सीक्वेंस में होनी चाहिए, ये मैं बाद में कर लूँगी। आपको जब टाइम मिलता है तो फटाफट से वो चीज़ें निपटा ही लो, तभी जाके आप मतलब दिमाग पे आपके कम प्रेशर होगा। तो बच्चों का घर है तो फैलावा तो हमेशा होता ही है, तो मुझे ना वो थोड़ी क्लीनिंग तो हमेशा करती रहनी पड़ती है। लेकिन सुबह मॉर्निंग की क्लीनिंग ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सारे घरों के लिए। तो जल्दी जल्दी से ना मैं झाड़ू लगा ले रही थी। डस्टिंग तो मैं रात में ही कर ली थी, तो मुझे थोड़ा उतना गंदा नहीं लग रहा था, तो मैं दिन में कभी भी एक हाथ मार लूँगी। तो इस तरीके से पूरे कमरे की मैं झाड़ू लगा ली थी। मैं कमरे की शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे सो रहे थे और मैं उनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। तो यही होता है ना कि ये मतलब कि मॉर्निंग जो रियल मॉर्निंग रूटीन होती है ना, तो बिल्कुल आपका ना परफेक्ट किचन होने वाला है, ना परफेक्ट शेड्यूल, ना आपकी आप कोई परफेक्ट मॉम का टैग आपको मिलना है ना। क्योंकि कोई शक्तिमान और गंगाधर तो है नहीं कि गंगाधर शक्तिमान बन जाएगा और तुरंत घर साफ हो जाएगा, और शक्तिमान गंगाधर बन जाएगा तब वो आराम कर लेगा, है ना। तो ये तो रियल लाइफ है हमारा, हम सारे इंसान हैं, तो ऐसा कुछ तो हमारे साथ होना नहीं है। तो हमें क्या करना है, मेहनत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। कोशिश कर सकते हैं कि चीज़ें सही से चलती रहे, एक रूटीन वाइज हमारा एक रूटीन बना रहे, है ना। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर लगे हाथ में पोछा भी मार दी। मैं देखी कि अभी भी टाइम है, तो फिर फटाफट से मैं पोछा लगाने में लग गई कि मेरा काम ख़त्म रहे। तो मैं पोछा भी लगा ली थी फटाफट से। उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को उठाऊंगी, है ना। तो यदि आप भी अगर दो बच्चों के साथ अपना घर संभालती हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। तो वही है कि बस एक माँ है ना जो सुबह अपने बच्चों और घर के लिए अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती है ना। और कोई नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। तो अपना ख्याल रखना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है ना। तो सारी चीज़ों को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने के लिए मैं तो ऑलरेडी बताई हूँ, थोड़ा सा फ़िनाइल और वाटर में मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें सर्फ डाल देती हूँ, चुटकी भर हो ना, और हल्का सा नमक डाल दो। और अगर स्मेल है ना तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वो जो कंफर्ट होता है ना वो थोड़ा ऐड कर देती हूँ और उसमें पानी मिक्स करती हूँ। उससे पोछा लगाओ आप, इतनी मतलब अच्छी स्मेल आती है ना घर से, बहुत अच्छी स्मेल आएगी। पूरा दिन घर आपका फ्रेश फ्रेश सा फील होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खुशबू आती है इससे। तो वही है, बारिश का मौसम है ना, तो अभी बहुत ज़्यादा
घर जैसे बंद रहेगा, पानी इधर उधर होती है ना, तो इसकी वजह से थोड़ी स्मेल स्टिंक तो होती है घर, फिर भीगे कपड़े रखे रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए आप भी ये वाले टिप्स ट्राई कर सकते हो। इससे ना काफ़ी अच्छा स्मेल करता है घर, प्लस आपका जो नमक है, फिनाइल है, इन सारी चीज़ों से जर्म्स भी किल हो जाते हैं। तो आपका घर और नीट एंड क्लीन रहेगा। तो बच्चों के घर को भी मेंटेन करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है ना। तो ये इस तरीके से मैं घर को अपने अच्छे से क्लीन कर ली थी। झाड़ू पोछा, लंच, ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई थी। टाइम बज रहे थे 8। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बेटी भी फ्रेश हो गई थी, उसे नहला दी थी और साथ में फिर मैं चाय चढ़ा दी थी और एक साइड में उसे रेडी करने में लग गई थी, है ना। तो उसके बाद ना ये चाय तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चाय तो पीनी नहीं चाहिए सुबह-सुबह, बट मेरे लिए वो एनर्जी बूस्टर का काम करती है, तो मैं क्या ही करूँ, मुझे आदत सी हो गई है। तो फिर वही होता है, 1 कप चाय ना लेकर मैं थोड़ा बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने मतलब काम कर लिया, मेरे दिन की जो सारी है ना काम ख़त्म हो गया, तो अब मैं शांति फ़ील कर रही हूँ, वो वाली चीज़ है। तो बेटा भी साथ-साथ उठ गया था और उसको फिर मैं क्या ही करती, साथ में लेके फिर आराम से बेटी को रेडी कर रही थी, किसी तरह उसे एंगेज रखने की कोशिश कर रही थी। आजकल क्या होता है ना कि वो थोड़ी मतलब वॉकर में चलना सीख गया है, तो इधर-उधर सारी चीज़ों को पता नहीं वो गिराने में लगा रहता है। कभी टेबल के सामान को नीचे गिरा देगा, कभी कुछ, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है हमें, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मतलब आप उसको छोड़ के कुछ कर ही नहीं सकते हो और चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है कि टेबल पे कुछ वैसा ना हो जो उसे हार्म करे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सामने ना पड़ जाए जो उसे नुकसान पहुंचाए। तो बहुत केयर करना पड़ता है बच्चों के साथ। बाथरूम के डोर लॉक रखने पड़ते हैं। बालकनी अभी मैं बैठी हूँ तो खुली छोड़ रखी हूँ, वैसे मैं हमेशा बंद करके रखती हूँ सारे तरफ। जितनी भी बालकनीज़ है ना, सारे गेट मैं बंद कर देती हूँ कि कहीं से कुछ ना, मतलब बच्चे जब स्टार्टिंग में मतलब क्रॉलिंग वगैरह सीखते हैं ना, तो बड़ा डर लगता है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो बेटी रेडी हो गई थी, फिर मैं भी चली गई इसे छोड़ने के लिए। फिर साथ में थोड़ी सी आउटिंग हो गई, मैं थोड़ा घूमने के लिए मतलब हाईवे की तरफ निकल ली। फिर मैं, हस्बैंड और छोटा बेटा, हम तीनों ने मिलके थोड़ी सी सैर सपाटे, मॉर्निंग की फ्रेश एयर ली, है ना। अच्छा लगता है, ग्रीनरी हो चारों तरफ, फ्रेश एयर हो, थोड़ा सा आप घूम लो, है ना। लगे हाथ मेरे कुछ घर के छोटे मोटे काम थे, छोटी मोटी चीज़ें मुझे लेनी थी, तो मैं सोची फिर लेते हुए घर में चलती हूँ। तो कुछ कुछ सब्जी वगैरह थे, वो भी मैं ले ली थी। तो इस तरीके से आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर मैं सारी चीज़ें घर पे लेके आ गई थी। फिर बीच में मैं नहा के फ्रेश होके बेटी को भी लेने स्कूल गई थी, उसे लेकर स्कूल से आ गई थी। उसके बाद में ये थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। शूट क्या कर रही थी, मैं ना इसे अरेंज करने वाली थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो फिर मैं अरेंज करने बैठी, तो साथ में बेटा फिर से उठकर बैठ गया था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब जब आप किसी काम में उलझे रहो ना, तो बस बच्चे उठकर बैठ जाएंगे। अभी मैं देखो वॉइस ओवर दे रही हूँ, वो उठकर बैठ गया है। तो यही है जब, और स्पेशली आप नोटिस करोगे कि जब आप कुछ काम करोगे तभी ये होता है। तो मेरी वीडियो थोड़ी भी रिलेटेबल लगे, आपको मोटिवेटिंग लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।